Hello everyone. Today we are going to see corporate account become SY. In that we are going to see internal reconstruction of a company. The problem is the balance sheet of Delta Limited as on 31st December 1987 was as under. Balance sheet दी हुई है आपको. In that liability side share capital, debentures, sundry creditors. Then moving to the asset side, fixed asset, stock, sundry debtors, investment, cash, P&L, debit balance. Okay, now the adjustments are the company being in a bad way, an arrangement on the following line has been agreed upon. Now see here, adjustments are given to you. एक बात you have to always remember, जब भी आप रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी सॉल्व करते हो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट. आपको एडजस्टमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे इन दैट मैनर यू हैव टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और उसके बाद यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट. दैट्स इट. ओके, नाउ first adjustment, the ordinary shareholders are prepared to have their capital reduced to 5% of their present holding. यहाँ पर क्या हुआ है, जो ordinary shareholders है, the other name for ordinary shareholder is equity shareholders. ordinary shareholders ने क्या किया है, प्रिपेयर हो गए वो कि उनका कैपिटल रिड्यूस कर देंगे कहाँ तक, 5% ऑफ द प्रेजेंट होल्डिंग. दैट मीन्स 95% जो रहेगा दैट दे विल फॉरगो, यानी ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द डिबेंचर होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर कैपिटल रिड्यूस टू 50%. अब जो डिबेंचर होल्डर्स खड़े हुए, डिबेंचर होल्डर्स है 13,80,000 के. ओके, तो वो क्या करेंगे, 50% which is to be satisfied half by the issue of 7% debentures and half by the issue of 8% preference shares. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिबेंचर होल्डर्स है उन लोग ने एग्री किया है कि हम 50% जो रहेगा वो फोरगो कर देंगे. ओके, अब बचा हुआ जो 50% है दे आर बाइफर्गेटिंग, लाइक 7% डिबेंचर्स इशू करना है और जो बचा हुआ 50% रहेगा उसमें प्रेफरेंस शेयर इशू करना है. Then next adjustment, the sundry creditors are prepared to forego. Whenever the word forego is used, that means वो sacrifice कर रहे हैं. So that particular amount will go into capital reduction account CR. 20% of their dues, मतलब 20% जो dues रहेंगे वो क्या करने वाले हैं, forego. तो अब जो 80% बचा है उसका क्या करना है, in exchange for ordinary shares for the remaining 80% of their dues. That means हमको 80% के लिए न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स उनको इशू करना है. इस प्रॉब्लम में दो बार इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो इशू हो रहे. एक तो फर्स्ट इसमें यहाँ पर जो है इसकी चेंज हो रही है, 5% है यहाँ पर जो है कैपिटल रिड्यूस कर दे रहे हम 5%, और ये जो न्यू एक है 80% इशू करना है. ओके, देन द असेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू, ये जो बोला है टू, दैट मीन्स इस अमाउंट तक, इस वैल्यू तक हमको रिड्यूस करना है. वेन एवर द वर्ड्स आर यूज टू, दैट मीन्स दीज आर द फिगर्स विच विल बी यूज इन बैलेंस शीट. हमें नए बैलेंस शीट में यूज़ करना है. मतलब उन्होंने क्या किया, जो पुरानी वैल्यू थी उसको लाकर कहाँ रख दिया है, इस अमाउंट तक लाकर रख दिया, तक लाकर रख दिया है. ओके, तो इसको हम न्यू बैलेंस शीट में ले लेंगे. ये एक रफ स्केच था. अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ओके, जैसे मैंने कहा है आपको, वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय गोइंग थ्रू ईच एडजस्टमेंट. ओके, जैसे जैसे एडजस्टमेंट दी रहेंगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो पहले हम फर्स्टली वी विल सॉल्व दी जर्नल एंट्रीज. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ले लीजिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की. ना सी हियर, whenever you are solving the problem of reconstruction, in that you have to use the word old and new. ओके, क्योंकि हम जब एंट्री पास कर रहे थे, हम जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको हम उड़ा रहे हैं. उसको उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, ओल्ड बोलकर उड़ाएंगे, और न्यू जो हम नई बैलेंस शीट में अपीयरेंस दिखा. सो सी हियर, ओल्ड ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, ओल्ड ऑर्डिनरी यू विल सी इन द बैलेंस शीट 8 लाख है. ओके, अब 8 लाख जो दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, 8 लाख में हमको बोला है द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर प्रिपेयर टू हैव देयर कैपिटल रिड्यूस्ड टू 5%. टू बोला है यहाँ पे, टू जो वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब है तक, यहाँ तक लाना है. ओके, तो ये जो 5% रिड्यूस टू 5% ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग इनटू 5%, ये जो फिगर निकलेगा आपका 5% का, वो क्या रहेगा, वो आपका नए न्यू बैलेंस शीट का फिगर रहने वाला है. ठीक है, सो 8 लाख
करिए इसको 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% सॉरी 8 लाख multiplied by 5% that will be 40,000 okay so 40,000 ये मिल गया आपको 40,000 सो सी हियर द एंट्रीज ये पुरानी बैलेंस शीट का फिगर है ओल्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 8 लाख हमने न्यू जो है हमारा ये जो न्यू है वो है 40,000 ये बैलेंस शीट में जाएगा नाउ 8 लाख माइनस 40,000 कीजिए ये 8 लाख माइनस 40,000 वॉट एवर यू विल गेट दैट इज 7,60,000 ये आ जाएगा आपका CR में जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नाउ इसका जो ये है बीइंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर ओल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स दैट्स इट नाउ सेकेंड एंट्री सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है द डिबेंचर होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर कैपिटल रिड्यूस टू 50%। अब हमारे पास फिगर कितना है डिबेंचर होल्डर्स का 13,80,000 इसका आप 50% कीजिए 30,80,000 इंटू 50%। टेक द कैलसी यू विल गेट द फिगर ऑफ 6,90,000 ओके ये जो फिगर है उसने क्या बोला है इस फिगर को उन्होंने रिड्यूस टू 50% agreeable to have their capital reduced to 50% which is to be agreeable the debenture holders are agreeable to have their capital reduced ये जो वर्ड यहाँ पर reduced किया है मतलब ये हमारा CR में चला जाएगा। अब बचा हुआ ये 6,90,000 है अब इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे इधर ध्यान दीजिए। अब क्या बोला है दो चीज़ें बोला है उसने ये जो बचा हुआ है 6,90,000 फर्स्ट इसको हम बांटेंगे हाफ बाय द इशू ऑफ 7% मतलब करिए पहले इसका हाफ 6,90,000 का हाफ करेंगे तो यू विल गेट 3,45,000 इधर एक 3,45,000 इधर एक ओके बट अब ये 345 के जो दो हमने हिस्से किए तो एक क्या रहेगा एक रहेगा 7% डिबेंचर्स और दूसरा रहेगा 8% प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर फाइन तो एंट्री हो जाएंगी आपकी टू न्यू 7% डिबेंचर 345 टू न्यू 8% प्रेफरेंस शेयर 345 हियर यू हैव टू यूज द वर्ड ओल्ड न्यू ओके चलिए नेक्स्ट एंट्री दी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स का पुरानी बैलेंस शीट में फिगर क्या है 4,50,000 4,50,000 अब इसका बाइफर्केशन क्या करना है देखिए the sundry creditors are prepared to forego wherever the word forego is used ना that means वो sacrifice किया उन्होंने या फिर उन्होंने agree किया है कि हमको इतना reduction चलेगा so that you have to take in CR capital reduction account ये है 20% obviously जो remaining रहेगा that will be 80% 20% का ट्रीटमेंट क्या करना है CR में डालना है ओके करिए 4,50,000 का 20% करिए 4,50,000 multiplied by 20 divided by 100 you will get the figure of 90,000 फाइन तो लीजिए 90,000 जो रहेगा आपका आप क्या करोगे 90,000 ये है आपका कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 90,000 एंड बचा हुआ फिगर को क्या बोल रहा है वो उसमें वो इशू कर रहा है क्या इशू कर रहा है देखिए ये उसमें बोल रहा है वो ड्यूज इन एक्सचेंज फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर द रिमेनिंग 80% ऑफ देयर ड्यूज एक तो आप क्या कर सकते हो उसका 80% कैलकुलेट कर लो 4,50,000 इंटू 80% 4,50,000 इंटू 80% या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 4,50,000 में से आपने 90,000 तो कैलकुलेट किया है माइनस कर दो लेस कर दो दो ऑप्शन है एक तो ये कर सकते हो और लेस कर सकते हो तो जो बचा हुआ 3,60,000 वो क्या रहेगा इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ओके देन लास्ट the assets are to be reduced to the revalued figure again if you will see the adjustment ना जो 2 लिखा हुआ है उसको TO 2 जो लिखा हुआ है उसको आप ना ब्रैकेट या बॉक्स बनाकर या डबल अंडरलाइन करके रखिए इसका मीनिंग होता है तक यहाँ तक लाना है आपको यहाँ तक लाना है मीन्स दीज आर द फिगर्स विच विल अपीयर इन योर न्यू बैलेंस शीट ये न्यू बैलेंस शीट में आपके ये फिगर्स जाएंगे ठीक है न्यू बैलेंस शीट प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर द की वर्ड्स विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म अब बोला है द असेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू अब आप क्या करोगे सिंपली जो न्यू बैलेंस शीट बनेंगी ना ये सारे फिगर्स एज इट इज़ उठा के ले लोगे आप ओके बट अभी हमको सिर्फ न्यू बैलेंस शीट से मतलब है कि नहीं वी हैव टू प्रिपेयर CR ऑल्सो कैपिटल रिडक्शन ये जो सारे फिगर्स दिए हुए ये
दीज आर द फिगर्स ऑफ न्यू बैलेंस शीट। ये जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज, जैसे है वैसे ही जाएंगे, फाइन। बट अभी हमको दूसरी और चीज़ जो डील करना है दैट इज सी आर, मतलब इसमें से कितना असेट रिड्यूस्ड हुआ है दैट वी हैव टू सी। देखिए अगर इफ़ यू विल सी द ओल्ड बैलेंस शीट ना, फिक्स असेट जो है, फिक्स असेट पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 14,30,000, बट आज कितना दिया हुआ है 10 लाख। दैट मीन्स रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गई, वैल्यू क्या हो गई, घट गई। कितने से घटी दैट यू हैव टू कैलकुलेट, करिए माइनस करिए। 14,30,000 में से 10 लाख कितना होगा, 4,30,000 हो जाएगा, 4,30,000 बराबर ये जाएंगी हमारा कैपिटल रिडक्शन में। सिमिलरली अगर आप स्टॉक इन ट्रेड देखोगे तो कितना है 80,000 है, 80,000 ये है ओल्ड बैलेंस शीट में, बट अभी कितना दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड 50,000। दैट मीन्स 30,000 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया फिर से। सिमिलरली आपका डेटर्स दिया है, डेटर्स कितना है पुरानी बैलेंस शीट में 30,000, बट अभी कितना दिया है 20,000। दैट मीन्स 10,000 का रिडक्शन। चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं, जर्नल एंट्रीज में हम पास करेंगे, हम ये जो डिफरेंसेस है वो सब आपको जर्नल एंट्री में पास करना है। देखिए अभी देखिए ऑलवेज असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑलवेज हमेशा असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, बट जब हम उसको नलिफाई कर रहे हैं या हम उसको कुछ रिड्यूस कर रहे हैं या हमको उसका रिवर्स इफेक्ट लेना है तो एट दैट टाइम वो क्या हो जाएंगी, सी आर हो जाएगा। फाइन, नाउ सी आर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या लेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है इसने, पहले एडजस्टमेंट में देखिए टू फिक्स असेट्स, पहले फिक्स असेट दिया है तो फिक्स असेट लेंगे, जैसे मैंने आपको लेस करके बताया ना, फिक्स असेट लेंगे, लेस करो तो यू विल गेट 4,30,000। देन स्टॉक दिया हुआ है आपको 80 दिया है, 80 में से 50 माइनस करेंगे 30। डेटर्स दिया है आपकी कितने 30,000 और अभी दिया है 20, 30 में से 20 गया 10। देन इन्वेस्टमेंट कितना है ओल्ड बैलेंस शीट में 17 और अभी की बैलेंस शीट में 7, दैट मीन्स कितने का रिडक्शन 10,000 का। फाइन, नाउ सी हियर if you will observe the old balance sheet, in that ना PNL अकाउंट डेबिट खड़ा हुआ है, बट इन द प्रॉब्लम नथिंग इज मैंशनड अबाउट PNL। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी PNL अकाउंट देता है डेबिट बैलेंस या फिर आपका गुडविल देता है या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देता है, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं अगर इफ़ इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड और नॉट मैंशनड, ओके, आपको उसका इफेक्ट लेना है। कैसे लोगे आप उसका इफेक्ट, उसको हमेशा हमको उड़ाना है बैलेंस शीट में से, ठीक है। इनको हमको बैलेंस शीट में बोला या नहीं बोला, PNL हो गया आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया या फिर आपके ये PNL का डेबिट बैलेंस है, ये सबको हमको क्या करना है, उड़ाना है। देखिए यहाँ पर उसने वैसे किया है, PNL एज इट इज़ अमाउंट लेंगे, कुछ मेंशन नहीं किया है तो 10,60,000 करिए, इन सब की टोटल करिए, राइट डाउन ओवर हियर। दैट्स ऑल, वी हैव फिनिश द प्रॉब्लम। नाउ अब हमने जर्नल एंट्रीज, द फर्स्ट स्टेप वाज, मैंने कहा है आपको फर्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्रीज। कैसे पास करोगे, ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस दैट हैव प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम। फिनिश। नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, सेकेंड स्टेज रहेगी आपकी CR अकाउंट बनाना है आपको। क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेज है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो आपने एंट्रीज पास कर दिए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है उसको, एक तो यू विल प्रिपेयर द अकाउंट, यहाँ पर बोला नहीं है तो आप डायरेक्टली कैलसी पर लेना है। क्या करना है, जो क्रेडिट की अमाउंट रहेंगी या डेबिट की अमाउंट, एक कोई भी एक पकड़ना है, टू वाले जितने फिगर्स रहेंगे उन सबको क्या करना है प्लस, और जो बाय वाले रहेंगे या डेबिट वाले जो रहेंगे उनको करना है लेस, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप, ऐसे स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है रूल, आपको जैसे लगे वैसे, बट एक कोई तो भी टू को प्लस पकड़ लो या फिर माइनस, बाय को माइनस पकड़ लो या फिर प्लस। बट द थिंग व्हाट आई वांट टेल इज, इनका इफेक्ट ज़ीरो आना चाहिए। जब आप प्लस माइनस करोगे ना तो यू शुड गेट ज़ीरो, ओके। तो चलिए अब कैपिटल रिडक्शन देखते हैं हम। इसको एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखिए, अभी फर्स्ट एंट्री में इफ़ यू विल सी ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पर दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है 7,60,000। चलिए ले लीजिए कैलसी पर आपके 7,60,000 प्लस कीजिए, देन अगेन 6,90,000, देन अगेन प्लस कीजिए 90,000, देन अब कहीं नहीं है फिगर, अब माइनस कीजिए 15,40,000। अब क्या होगा 15,40,000, इन सब की टोटल
you will get 0. 15,40,000 उसमें से लेस करोगे, you will get 0. Now the third step you have to do is you have to prepare the new balance sheet. ओके अब न्यू बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको सामने रखना है आपकी पुरानी बैलेंस शीट. पुरानी बैलेंस शीट में एक एक आइटम यू हैव टू टेक, और जर्नल एंट्रीज में जो जो दिए न्यू जहाँ जहाँ दिए दैट आपको अकॉर्डिंगली प्लेस अप करना है बैलेंस शीट में. ओके ना सी द बैलेंस शीट. फर्स्ट आइटम क्या दिया है असेट में? फर्स्ट आइटम दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम है फिक्स असेट. फिक्स असेट दिया है. ओके तो हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट में जो दिया था एज इट इज़ वो फिगर उठाएंगे 10 लाख. फिर पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड है तो यहाँ पर कितना इसका फिगर है 50,000. देन नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर देखना है एडजस्टमेंट में 20,000. ये है 10 लाख 50,000. ये इस प्रॉब्लम में दिया है, हर प्रॉब्लम में चेंज होते रहेगा. फिर इन्वेस्टमेंट दिया है 7,000. फिर अभी क्या है पुरानी बैलेंस शीट में देखिए कैश इन हैंड है, कैश की वैल्यू ना डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है. उठाओ उसको एज इट इज़ 13,000. P&L तो हमने उड़ा दिया है CR को डाल के. हो गई आपकी असेट साइड वी हैव फिनिश्ड ऑफ. फाइन. चलिए मूविंग ऑन टू द लाइबिलिटी साइड. यहाँ पे क्या दिया हुआ है शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी. अब ऑर्डिनरी शेयर ये जो स्ट्रक्चर दिया ये रहा है कि नहीं, आप अगर जर्नल एंट्रीज में जाओगे तो आपको मिलेगा कि अब आपके जो शेयर कैपिटल है वो कितने हो चुके हैं 80,000 हो गए. कैसे 80,000 हो गए देखिए, सबसे फर्स्ट एंट्री में 40,000 है और थर्ड एंट्री में आपको 3,60,000 मिलेंगे. मतलब वो हो गए कितने 4 लाख. ये आपका 4 लाख का फिगर. फिर प्रेफरेंस शेयर भी हमने इशू किया है. देखिए आप डिबेंचर की जो सेकेंड एंट्री वहाँ पे 2 न्यू प्रेफरेंस शेयर बोलकर दिया हुआ है, वो कितना था 3,45,000. फिर उसके बाद डिबेंचर्स भी इशू किए हमने उसी एंट्री में 3,45,000. और देखिए पुरानी बैलेंस शीट में क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स तो पूरे फिनिश हो चुके हैं. दैट्स इट, कुछ नहीं दिया है. आप करो दोनों को टोटल, यू विल गेट द figure 10,90,000. This means your balance sheet is tallied, finished. Now here we have finished the problem. Thank you.